आप सभी को देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ अब कार्तिक का अंतिम दिवस आ चुका है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी विशेष करके गंगा जी में डुबकी लगाकर वहां दीपदान करने का विधान है। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा तट पर देवी देवता भी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप किस प्रकार से गंगा दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि हर कोई गंगा जी में जाकर डुबकी नहीं लगा सकता। तो क्या करेंगे आप, पहले आप सामग्रियां देख लीजिए। गंगा दीपदान के लिए आपको इस तरीके से पान के पत्ते लेने हैं, 7 या 9, 11, 21 जितना आप दीपदान करेंगे उतना आपको ले लेना है। बड़ा सा परात आप देख ही रहे हैं, इस पर एक प्रकार का बड़ा सा परात या फिर कोई गमला ले लीजिएगा। जितने दीपदान कीजिएगा उतनी बातियां बनाकर पहले से गोल बाती लीजिएगा और पहले से इसे घी में भिगो के रखिएगा। और गंगा जल आज के लिए आपको अवश्य चाहिए होगा। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठकर स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद इस प्रकार का एक बड़ा सा परात ले लीजिएगा आप। पहले हम गंगा जी का ध्यान करेंगे, ऐसी भावना रखेंगे कि इस परात में हम गंगा जी को आवाहन कर रहे हैं। हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर संकल्प कर लें कि आज हम कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा जी का ध्यान करते हुए यहाँ गंगा दीपदान कर रहे हैं। इस प्रकार से बोलकर आप यह पुष्प अक्षत यहाँ छोड़ दीजिएगा। अब हम माता गंगा का ध्यान करके माता से प्रार्थना करेंगे कि माता इस परात में आकर यहाँ स्थापित हो और हमारे द्वारा किए गए दीपदान को स्वीकार करें। पहले हाथ में आप थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा और माता गंगा का ध्यान कीजिएगा। हे माँ गंगा, हे जगत तारिणी गंगे, हम आपके तट पर आने में असमर्थ हैं, अतः हे माँ हम आपका यहाँ आवाहन करते हैं। यहाँ आकर स्थापित होइए और हमारे द्वारा किए गए दीपदान को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से बोलकर जल को छोड़ देना है। अब आप ऐसी मन में भावना रखें कि माता गंगा अब यहाँ अवतरित हो चुकी है। इस पात्र में आप गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा, ताज़ा पानी लीजिएगा, इसमें गंगा जल मिलाकर फिर इस जल को इस परात में भर दीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही जल लेना है, ज़्यादा मात्रा में जल रखिएगा तो इसमें आप जो दीपदान करेंगे पत्तों पर रखकर, पान के पत्तों पर, तो ये अच्छे से इसमें तैरेगा। मन में आपने सुना होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप अगर मन में ऐसा सोच लीजिएगा, आप मन में विश्वास कर लीजिएगा कि हाँ, यहाँ जो हम इस विधि से दीपदान कर रहे हैं वह माता गंगा स्वीकार कर रही है, तो निश्चित तौर पर आपका जो दीपदान है वह सफल होगा। अब माता गंगा का हम पूजन करेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप लाल चंदन, सिंदूर इत्यादि लेकर 5 जगह इसी परात में एक साइड में आप टीक देंगे, पुष्प अक्षत इत्यादि माता को चढ़ा देंगे। जो आपने पान के पत्ते लिए हैं, ध्यान रखिएगा कि ये भीगे हुए ना हो। भीगे हुए पत्तों पर अगर आप बाती रखेंगे तो शायद वह अच्छे से ना जले, इसलिए पहले से ही इसे धोकर सुखा लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 7 बातियाँ लिए हैं और पहले से ही मैंने बातियों को घी में भिगो के रखा था। तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का दीपदान कर रहे हो, चाहे 365 बाती का ही दीपक क्यों नहीं जला रहे हो, पहले से अगर घी में भिगो के रखेंगे तो ये बातियाँ बहुत अच्छे से जलेंगी। इसके बाद सभी पान के पत्ते पर हम 5 जगह टीका लगा देंगे। इसके लिए आप रोली का प्रयोग करें। यह दीपदान आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और आप शाम के समय, जो दीपदान का मुहूर्त बताया गया है, वीडियो जा चुकी है, देव दीपावली पर दीपदान करने का जो शुभ मुहूर्त है वो मैंने आपको पहले से ही वीडियो में बता दिया है। उस अनुसार आप शाम के समय भी, उस समय भी यह दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी बातियों पर, सभी जगह पर हम थोड़ा थोड़ा सा काला तिल और अक्षत छिड़क देंगे। पुष्प से इनकी पूजा कर लेंगे। दीपक की भी हमेशा पूजा की जाती है। जब भी आप दीपदान करते हैं तो इनकी अच्छे से पूजा कर ले, ये बहुत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, गंगा जी में आप जाने में अगर समर्थवान हैं, जा सकते हैं, माता गंगा की इतनी कृपा है आप पर, तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ पर भी आप इसी विधि से दीपदान करें। तो इस प्रकार से सभी बातियों को पहले हम जला लेंगे, माता गंगा का ध्यान करेंगे और बातियों को जलाने के बाद एक एक करके ये सारी बातियाँ हम गंगा जी में, गंगा मैया का ध्यान करते हुए छोड़ते जाएंगे। देखिए, घर में जितने सदस्य हैं, आप चाहे तो सभी सदस्य के हाथ से एक एक दीपदान करा सकते हैं। तो चलिए दीपदान करते हैं। अब हम
माँ गंगा का स्मरण करके इस पात्र में दीपदान करेंगे। एक एक करके दीपक को इसमें छोड़ते जाना है। आप चाहें तो छोटे छोटे आटे का दीपक बनाकर भी इसमें दीपदान कर सकते हैं, लेकिन अगर पान के पत्ते पर आप दीपदान करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यह पानी में अच्छे से तैरता है, पानी के अंदर नहीं जाता। बहुत ही सुंदर भी लगता है ये देखने में। इस प्रकार से दीपदान करने के बाद भगवान गंगा के नाम का जयकारा लगाए, हर हर गंगे बोले। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाए, हर हर महादेव का जयकारा लगाए। जब आपकी ये सारी बातियाँ जल जाए, जलकर समाप्त हो जाए, इसके बाद आप ये जो पान के पत्ते हैं, पुष्प है, इन सबको इकट्ठा करके कहीं नदी में विसर्जित कर दें या फिर किसी गमले में डाल दें। जहाँ आप पूजा की सामग्रियाँ प्रतिदिन रखते हैं वहाँ डाल सकते हैं। और जो आपने संकल्प के समय सिक्का लिया था, यह पंडित जी को दे दें। जब आप और कभी कुछ दान करेंगे उसी में मिलाकर डाल दीजिएगा याद से, लेकिन इसे आपको पंडित जी को दे देना है। और जो जल है, जहाँ हमने गंगा मैया का ध्यान करके अवतरित किया था, माता गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ, आपने हमारे द्वारा किए गए दीपदान को स्वीकार किया, अब आप अपने स्थान को वापस। ऐसा बोलकर गंगा मैया को प्रणाम करें और यह जल आप थोड़ा थोड़ा करके सभी गमले में डाल दें, ताकि यह जल जो है ज़्यादा बहकर नीचे तक ना आए। गमले में बहुत ज़्यादा पानी डाल देने से वह बह भी जाता है, तो किसी का पैर इसमें ना लगे। इस प्रकार से ये सारे जल को थोड़ा थोड़ा करके गमले में या किसी बड़े पेड़ के नीचे डाल दें। तो इस प्रकार से आपको कार्तिक पूर्णिमा पर घर पर भी दीपदान अवश्य करना है। गंगा जी के पास जाके कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कम से कम घर पे ज़रूर कर लें।